Hey guys, what's up? Welcome to the channel. Today we will discuss business plan. So let's get started. Business plan या project proposal सेम ही बात है. ये होते क्या हैं? Business plan जो होता है वो एक written document होता है जो प्रिपेयर किया जाता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा और वो डिस्क्राइब करते हैं सारे रेलिवेंट एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं एक न्यू वेंचर को स्टार्ट करने में. It is a written document which is prepared by entrepreneur and describes all the relevant external and internal elements which are involved in starting a new venture. It integrate many functional plans. बहुत सारे functional plans को integrate करते हैं जैसे कि finance, marketing, human resources and manufacturing. तो इट इज़ सिंपली अ रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस के फ्यूचर का रिटर्न डिस्क्रिप्शन है. हमारे पास लिखा हुआ है कि हम आने वाले टाइम में ये काम करेंगे और इसी तरीके से करेंगे. ये सारा डिस्क्राइब होता है बिजनेस प्लान में या कह लो प्रोजेक्ट प्रपोजल में. आगे देखते हैं हम क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस प्लान के. क्यों बनाते हैं हम बिजनेस प्लान? इससे एक डायरेक्शन मिल जाती है कंपनी को या बिजनेस को कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में हम हमारा वर्क करेंगे. नंबर 1 इज़ क्लियर. नंबर 2 इज़ आउटलाइन ऑफ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. अब ये जिस डायरेक्शन में जाना है ये तो हमें पता लग गया. अब इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे वो भी हमें पता लग जाता है. हम आउटलाइन बना लेते हैं बिजनेस प्लान के अंदर तो हमें एक आउटलाइन मिल जाती है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की. नंबर 3 इज़ अट्रैक्ट लीडर एंड इन्वेस्टर्स. जो लीडर हैं और इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं बिजनेस प्लान, क्योंकि इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि हमारी जो हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाके अपना गोल अचीव कर लेगी. तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है. उनको भी क्लियर पाथ दिखाई दे रहा होता है कि ऐसे काम होगा. सो इट अट्रैक्ट्स लीडर्स एंड इन्वेस्टर्स. और क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस प्लान का कि ये डिस्क्रिप्शन देता है ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू प्रपोज्ड वेंचर. जो भी हमारा वेंचर है उसके सारे एस्पेक्ट्स का एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है कि हमारी फॉर्म में ये चीज़ें हैं, ये सब हमें इसमें दिया होता है. फिफ्थ है गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन. जैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है उसके लिए भी हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं अंडर बिजनेस प्लान. अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं बिजनेस प्लान की. इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इट प्रोवाइड्स अ रोड फॉर बिजनेस सक्सेस. बिजनेस की जो सक्सेस है उसका रोड हमें पता लग जाता है कि कैसे होगी. इस मतलब जो चांसेस हैं सक्सेस के चांसेस वो बढ़ जाते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ बिजनेस प्लान. और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? ये है हेल्प्स इन बिजनेस ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग. लाइक ये जो एक एंटरप्रेन्योर का जो विजन होता है वो क्लैरिफाई करता है और डिसाइड करते हैं बिजनेस प्लान के थ्रू कि उन्हें एक आइडिया है उसके अहेड जाना है कि नहीं जाना है या उसको ड्रॉप करना है या तो उसको कंटिन्यू करना है या उसको ड्रॉप करना है. ये सब हमें बिजनेस प्लान की हेल्प से क्लियर हो जाता है. एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. जो सारे बिजनेस प्लान हैं, प्रोसेस हैं, वो कंपेल करते हैं एंटरप्रेन्योर को कि वो एनालाइज करे सारे एस्पेक्ट्स और उस एक प्रिपेयर इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाए उसके अकॉर्डिंग ताकि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं अराइज हो सकती हैं उससे डील कर सके. मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस प्लान सक्सेस. अब हमने एक प्लान बना लिया, हम उसके थ्रू मॉनिटर भी कर सकते हैं कि उससे हमें कितनी सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही. इसमें क्या होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो होते हैं वो पता लग जाते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि इस बार हमारा प्रॉफिट हुआ एक्सपेक्टेड जो था या लॉस हुआ. हम मतलब मॉनिटर कर सकते हैं. फिर है बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वो इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस प्लान को इवैल्यूएट करने में. इससे क्या होता है उन्हें डिटेल्स मिल जाती हैं कि मार्केट पोटेंशियल क्या है, मार्केट शेयर क्या है, वेंचर की एबिलिटी कैसी है वो भी पता लग जाता है कि वो उन्हें फेयर रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा उनकी इन्वेस्टमेंट पे. इट आइडेंटिफाई क्रिटिकल रिस्क भी आइडेंटिफाई कर लेता है ये. इससे क्या होता है उन्हें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए और इससे वो एंटरप्रेन्योर की प्लानिंग और मैनेजरियल एबिलिटी भी असेस कर लेते हैं. नेक्स्ट इज डिटरमाइन द फिजिबिलिटी.
इससे फिजिबिलिटी भी डिटरमाइन हो जाती है। फिजिबिलिटी और बिजनेस प्लान जो होता है वो डिटरमाइन करते हैं और सब्सटेंशिएट करते हैं फिजिबिलिटी क्या है बिजनेस आइडिया की, कि उसको रियल लाइफ में कैसा इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये भी बिजनेस प्लान के थ्रू पता लग जाता है। प्रोवाइड डायरेक्शन टू गोल्स, इससे क्या होता है कि जो भी गोल्स हैं एक गाइडलाइन दे देता है एम्प्लॉयज़ को, कि जो बाय आउटलाइनिंग अ कंपनीज बेस्ट प्रैक्टिसेस और मिशन स्टेटमेंट देता है। अब एम्प्लॉयज़ जो हैं कैन रेफरेंस द बिजनेस प्लान व्हेन अनक्लियर अबाउट, अब मान लो कई बार एम्प्लॉयज़ को समझ नहीं आ रहा कि हमें कंपनी में कैसे जाना है, इधर जाना है, कैसे वर्क करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए वो बिजनेस प्लान को रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस प्लान के बारे में हम देखते हैं। जस्ट सेकेंड, सी सेक्शंस एंड कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान में क्या क्या लिखा जाता है, हम क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहला होता है इसमें इंट्रोडक्टरी पेज, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रीज़न फॉर राइटिंग द बिजनेस प्लान, कि हम क्यों बना रहे हैं बिजनेस प्लान, उसके बारे में लिखा जाएगा। इसमें क्या डिस्क्राइब किया जाएगा, बिजनेस क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है, मार्केट क्या है जिसको ये सर्व करना चाह रहे हो, और बिजनेस की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, उसका यूएसपी क्या है, यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन क्या है उस बिज़नेस का, ये पता लग जाएगा। इंडस्ट्री एनालिटिक्स जो है थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें क्या होता है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन यूजुअली बिगिंस विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इंडस्ट्री का हमें एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। जब हम इंडस्ट्री को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि क्या चल रहा है अब, और हम क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, हमारा विजन क्या है वो बताते हैं हम इसमें, ठीक है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, यानी बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना। हम कुछ पैराग्राफ में बिज़नेस को डिस्क्राइब करते हैं। जो प्लान होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, उसे हम शॉर्ट रखते हैं। इसमें क्या डिस्क्राइब करते हैं, इंडस्ट्री को, प्रोडक्ट को, बिज़नेस और उसके सक्सेस फैक्टर्स को, जिसमें हम बताते हैं मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है प्रोडक्ट या सर्विस का वो बताते हैं, और बिज़नेस की क्या स्ट्रेंथ है, यूएसपी क्या है उसका, ये सब बताते हैं। फिर है प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान इज़ नेसेसिटी इफ़ न्यू वेंचर इज़ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अगर ये तभी, जो प्रोडक्शन प्लान है ये तभी हेल्पफुल है, तभी बनाया जाता है जब जो हमारा वेंचर है वो मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसमें क्या होता है, सारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस बताई जाती है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग के क्या इक्विपमेंट लगेंगे, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, लोकेशन कैसी है, ये सब इसमें बताया जाता है। प्रोडक्शन प्लान में होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड क्वालिटी एश्योरेंस। फिर आता है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान जो है वो प्रिपेयर किया जाता है ऑल बिजनेसेस वेदर दीज आर मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग, सारे बिजनेस प्रिपेयर करते हैं ये। ऑपरेशनल प्लान हाईलाइट करता है लॉजिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटल एंड एक्सपेंस रिक्वायरमेंट, जो भी ऑपरेशंस के लिए चाहिए होगी उसमें क्या कैपिटल और एक्सपेंस रिक्वायरमेंट होगी, ये सब ऑपरेशनल प्लान में बताया जाता है। बेसिकली इसमें बताना होता है कि आप उस चीज़ को ऑपरेट कैसे करोगे। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज़ टू बी वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसमें जो स्टाफ और मैनेजमेंट है उनमें एक इफ़ेक्टिव लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जो भी टास्क है प्रॉपरली डिफाइन होने चाहिए कि कौन सा मैनेजर को मिल रहा है और कौन सा वर्कर को मिल रहा है, ये सब डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। एक मार्केट प्लान रह गया यहाँ पे। मार्केट प्लान क्या होता है, अ थोरो मार्केट प्लान हेल्प्स इन डिफाइनिंग प्रोडक्ट एज वेल एज हेल्प टू एस्टेब्लिश प्राइसिंग। जब हमें प्राइसिंग इस्टेब्लिश करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज जब हम बनाते हैं तो उसके लिए मार्केट प्लान बनाना पड़ता है। इसमें हम मार्केट को डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, प्राइसिंग रखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, डिमांड प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, प्रमोशन बताते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। जो पर्पस है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का वो क्या है कि डिटरमाइन करना स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है कॉम्पिटिटर की अपनी ही मार्केट के अंदर,
क्या स्ट्रैटेजीज़ चाहिए होंगी एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज के लिए, बैरियर्स जो हैं वो कैसे डेवलप किए जा सकते हैं कंपटीशन को एंटर करने के से, मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हम मार्केट में एंटर करने से के लिए कैसे रोकें, क्या बैरियर्स लगाएं, या जो भी वीकनेस है जो हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको कैसे अवॉइड करें। ये सब हमारी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में बताया जाता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्लान। जो एंटरप्राइज है शुड हैव अ साउंड फाइनेंशियल प्लान, उसका फाइनेंशियल प्लान काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रोडक्ट मार्केट और ऑपरेशंस, जब हम सारी चीज़ें डिफाइन कर चुके हैं कि प्रोडक्ट कैसा होगा, मार्केट कैसा होगा, ऑपरेशंस कैसे किए जाएंगे, तो नेक्स्ट टर्न आती है फाइनेंशियल प्लान की। जो फाइनेंशियल प्लान है वो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बनता है, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज अपेंडिसेस। अपेंडिसेस क्या होते हैं सेक्शन के अंदर? बिजनेस प्लान इंक्लूड एनी बैकअप मटेरियल एंड इंक्लूड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू रीडर, जैसे कि रिज्यूम ऑफ एंटरप्रेन्योर, उनका रिज्यूम, कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, लेटर ऑफ रेफरेंस, कॉपी ऑफ योर लीज या अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो सब अपेंडिसेस में आ जाते हैं। अब है प्रिकॉशंस। जब हम बिज़नेस प्लान या प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती हैं। वो क्या हैं प्रिकॉशंस? वो ये हैं कि सेटिंग रीज़नेबल गोल्स, जो हमारे गोल्स हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर है उसे रीज़नेबल और वायबल गोल्स बनाने चाहिए, मतलब रियलिस्टिक होने चाहिए वो गोल्स जो है हमारे, ठीक है, वो रियल लाइफ पे बेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इमेजिनरी है कुछ भी सोच के बना लिया, वैसे नहीं होने चाहिए। फिर है एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स। जो एंटरप्रेन्योर है उसको एफर्ट्स करने चाहिए रिकॉग्नाइज करने के लिए कि क्या पॉसिबल फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए क्या अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ हैं हम बना सकते हैं जो उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए। फिर है टोटल कमिटमेंट। अगर एंटरप्रेन्योर में कमिटमेंट की कमी है तो बिज़नेस प्लान फेल हो जाएगा, तो उसके लिए जो है वेंचर को सपोर्ट करना चाहिए, सभी सपोर्ट बाय ऑल इन्वॉल्व, जैसे फैमिली, पार्टनर, एम्प्लॉयज़, टीम मेंबर, हर एक से की इन्वॉल्वमेंट इसमें होनी चाहिए। फिर है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। कई बार आइडियाज़ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स जो होते हैं वो बिज़नेस अटैम्प्ट दे रहे होते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, जिसमें उनकी काफ़ी सारी कमी होती है, नॉलेज की कमी, एक्सपीरियंस की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी। इन सारी चीज़ों की वजह से भी बिज़नेस प्लान काफ़ी फेल हो जाते हैं। फिर है मार्केट स्टडी। जो मार्केट सेगमेंट है वो स्पेशली टारगेटेड है और एंटरप्रेन्योर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि क्यों और कैसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस विल मीट द नीड ऑफ दिस टारगेट ग्रुप। तो मतलब उसको मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको नहीं है तो भी बिजनेस प्लान जो है उसके काफ़ी चांसेस हैं फेल होने के। फिर आता है रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है? गेट एज मच इन्फॉर्मेशन ऑन योर प्रपोज्ड बिजनेस एज पॉसिबल। मतलब जितनी आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो ना उतनी करनी चाहिए। जो ऑलरेडी हैं इस बिज़नेस में उनसे बात करनी चाहिए, लाइब्रेरी विज़िट करना चाहिए, जितने सोर्सेज से आप स्टडी कर सकते हैं उतने सोर्सेज से करने चाहिए। एक प्रॉपर रिसर्च जो है वो काफ़ी हेल्प करती है एक बिज़नेस प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में। फिर है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि हम सारी इन्फॉर्मेशन जो लिस्टेड है, जो अवेलेबल है बिज़नेस के रिगार्डिंग और इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, उसको स्टडी करें। जो गैप है इन्फॉर्मेशन में उसको आइडेंटिफाई करें और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। फिर है हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। बिज़नेस प्लान प्रिपेयर करते टाइम एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प लेनी चाहिए एक्सपर्ट्स की जो हैं उस फील्ड में, जैसे कि फाइनेंस फील्ड में है जो, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। लीगल, मार्केटिंग, इन सब में जो भी हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। और टेक्निकल कंसल्टेंट्स हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि लोकेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब आपके बिज़नेस की लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार लोकेशन की वजह से भी काफ़ी बिज़नेस प्लान फेल हो जाते हैं।
अगर आप एक ऐसी इसमें सेइंग है कि अगर आप कस्टमर के पास नहीं जाते तो आपका कस्टमर आपके पास आना चाहिए, ताकि ये ईज़ी हो जाए। और है हमें हमारे कॉम्पिटिटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर हमें हमारे कंपटीशन का पता ही नहीं होगा तो हमें जो आने वाली थ्रेट्स हैं उनके बारे में नहीं पता चलेगा, तो जिससे हम लैग कर जाएंगे। तो ये सारी इसकी प्रिकॉशंस थी। So that's all for today. If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.